आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 11 क्लास का केमिस्ट्री। उससे पहले जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में सबसे पहले कुछ तत्वों को हम लोग जानना पड़ेगा। उसका पहले हम लोग देखते हैं परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। इसमें लिखा हुआ है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1, हीलियम 2-4, लिथियम 3-7, बेरिलियम 4-9, बोरॉन 5-11, कार्बन 6-12, नाइट्रोजन 7-14, ऑक्सीजन 8-16, फ्लोरीन 9-19, नियोन 10-20, सोडियम 11-23, मैग्नीशियम 12-24, एल्युमिनियम 13-27, सिलिकॉन 14-28, फास्फोरस 15-31, सल्फर 16-32, क्लोरीन 17-35.5, आर्गन 18-40, पोटेशियम 19-39, कैल्शियम 20-40। केमिस्ट्री को समझने के लिए इतना हम लोग का याद होना ज़रूरी है। आइए हम आगे चलते हैं। हम लोग का चैप्टर 1 का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसे शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि तत्व होता क्या है। तत्व होता क्या है तो यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो। वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो उसे तत्व कहते हैं। इसमें सोडियम तत्व है तो सोडियम एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होगा। सोडियम। आयरन है तो आयरन। तो जो एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं तत्व। परमाणु होता क्या है तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो परमाणु किसी भी तत्व की वह सबसे छोटी इकाई है जो उस तत्व के सभी गुणों को धारण करती है और यह स्वतंत्र रूप से रह भी सकती है और नहीं भी। उन्हें कहने का मतलब है कि आपको हम दे दिए आयरन, अब बोलें कि आयरन दिए, अब बोले उसे छोटा कीजिए, छोटा करते जाइए। एक ऐसा टाइम होगा कि अब आप लोग आयरन को अब छोटा नहीं कर सकते हैं। जो लास्ट पोजीशन उसको बोलते हैं परमाणु। इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं परमाणु। परमाणु स्वतंत्र रूप से रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। जिसमें सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम ये परमाणुविक रूप में रहता है। और यहीं पर देखिए कुछ तत्व जैसे H2, O2, O3, N2, S8, P4 ये आणविक रूप में रहते हैं। तो कुछ तत्व परमाणुविक रूप में रहते हैं, कुछ आणविक रूप में रहते हैं। आगे चलते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है तो यौगिक यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जब 2 या 2 से अधिक अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़ते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक होने के लिए 2 अलग अलग तरह के परमाणु चाहिए। जिसमें एग्जाम्पल में देखिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन अलग परमाणु है, ऑक्सीजन अलग परमाणु है, NH3 CaCO3 H2SO4। तो यौगिक में 2 या 2 से अधिक परमाणु होगा लेकिन एक निश्चित अनुपात में जुड़ेगा। अगर निश्चित अनुपात में नहीं जुड़ेगा तो उसको मिश्रण कहते हैं। आइए अणु का होता है तो अणु का होता है कि अणु किसी यौगिक या तत्व की सबसे छोटी इकाई है। अणु क्या है तो अणु किसी यौगिक या तत्व की सबसे छोटी इकाई है जिसमें उस पदार्थ के सभी रासायनिक गुण मौजूद होते हैं। अणु कहने का मतलब है कि यौगिक देंगे, यौगिक को छोटा करते जाइए। एक ऐसा टाइम होगा कि सबसे छोटा रहेगा, अब उसे छोटा नहीं कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं अणु। इसे वाटर मोलिक्यूल लीजिए, वाटर का अणु ले लीजिए, वाटर को छोटा करते जाइए एकदम सबसे छोटा चीज़, उसी को क्या बोलते हैं अणु बोलते हैं। अणु हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रहता है। किस में रहता है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रहता है। यह प्रकृति में अकेला रह सकता है। अगला लिखा है जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वे एक अणु बनाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़ेगा तो क्या बनाएगा एक परमाणु बनाएगा। ये परमाणु एक तरह के भी हो सकते हैं और अलग अलग भी तरह के हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए H2, O2, N2 समान परमाणु है तो ये तत्व है। अभी ने बताया कि तत्व क्या होता है एक ही तरह के परमाणु। तत्व क्या होता है एक ही तरह के परमाणु रहता है। तो H2 में केवल H2 है,
O2 में केवल ऑक्सीजन है, N2 में केवल नाइट्रोजन है। तो तत्व का आणविक रूप है, तो ये बताएं कुछ तत्व परमाणुक रूप में रहते हैं, कुछ तत्व आणविक रूप में रहते हैं। तो H2O2 N2 आणविक रूप है, लेकिन तत्व का आणविक रूप है। वहीं पर देखिए H2O CO2 CO असमान परमाणु, तो यौगिक का सबसे छोटा भाग है। तो यौगिक का सबसे छोटा भाग क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। H2 अणु है, लेकिन तत्व है। तो H2 हाइड्रोजन H2 में रहना पसंद करता है, H में रहना पसंद नहीं करता है। H2 में अस्थायी होता है, और इसको तोड़ देंगे हम लोग तो टूट जाएगा, तो 2H में तो होगा अस्थायी। इसीलिए हाइड्रोजन H2 में रहता है, ऑक्सीजन O2 में रहता है, फास्फोरस P4 में रहता है। उसी तरह H2O अणु है, लेकिन यौगिक का छोटा रूप है। H2O के तोड़ देंगे तो 2H+O, ये भी टूट जाएगा परमाणु में। मतलब कि यौगिक भी का किस में टूट जाएगा? परमाणु टूट जाएगा। तो परमाणु होता क्या है? परमाणु में रहता क्या क्या है? तो परमाणु में बहुत सारा चीज़ रहता है, लेकिन हम लोग का पढ़ना मेन है क्या? 3 पढ़ना है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इस सबको बोलते हैं उप परमाणु कण। ये सब क्या बोलते हैं? उप परमाणु कण। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो इलेक्ट्रॉन कक्ष में रहता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? नाभिक में रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन्स बोला जा सकता है। यहाँ पर देखिए एटम का स्ट्रक्चर लिया गया हुआ है। यहाँ पर डायमीटर है एटम का, नाभिक का डायमीटर है। आइए हम लोग फिर देखते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। वहीं पर प्रोटॉन का आवेश होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम, यानी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। द्रव्यमान 1.762 × 10⁻27 kg होता है। वहीं पर देखें न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है। जिस पर आवेश 0 होता है उसको उदासीन बोलते हैं। द्रव्यमान कितना होता है? 1.765 × 10⁻27 kg। मतलब कि न्यूट्रॉन हल्का सा प्रोटॉन के द्रव्यमान से क्या होता है? भारी होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों लगभग क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा भारी होता है, 1836 गुना भारी होता है। प्रोटॉन कितना भारी होता है इलेक्ट्रॉन से? 1836 गुना। तो इसलिए हम लोग क्या देखें? परमाणु में क्या चीज़ रहता है? 3 चीज़ रहता है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, और न्यूट्रॉन रहता है। हम लोग क्या देखें? परमाणु में क्या चीज़ रहता है? 3 चीज़ रहता है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इससे बहुत सारा चीज़ रहता है, लेकिन हम लोग मेन चीज़ 3 को देखना है। तो कौन कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, और न्यूट्रॉन रहता है। हम लोग अभी देखें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार क्या रहता है? लगभग समान रहता है, लेकिन ये सब बहुत भारी होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन से, 1836 गुना। इसलिए इसका मास को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, नहीं लिया जाता है। इसलिए परमाणु के भार में कौन कौन भार आएगा? एक प्रोटॉन का भार आएगा, अब एक न्यूट्रॉन का भार आएगा। एक प्रोटॉन का भार आएगा, अब एक न्यूट्रॉन का भार आएगा। गणना में इस सबका मास, गणना जब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को मास कितना लिया जाता है? 1 mu। कितना लिया जाता है? 1 mu। 1 mu मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट। आगे पढ़ाएंगे, आगे इसके बारे में बताएंगे क्या होता है। हिंदी होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। अगले हम लोग देखते हैं तत्व का या परमाणु का निरूपण कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे x, ऊपर लिखेंगे a, नीचे लिखेंगे z। x का है तो तत्व का संकेत है, जो संकेत लैटिन शब्द से लिया गया है। ये बता रहा है हम लोग का द्रव्यमान संख्या। z का बता रहा है परमाणु संख्या। z का बता रहा है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या को ही क्या बोलते हैं? प्रोटॉन की संख्या। और बराबर होता है किसके? इलेक्ट्रॉन की संख्या के। परमाणु संख्या को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या, अभी बराबर होता है किसके? इलेक्ट्रॉन की संख्या के। द्रव्यमान संख्या में अभी देखिए हम लोग कि परमाणु के द्रव्यमान में 3 चीज़ था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का था, इसलिए उसको हम लोग छोड़ दिए। केवल 2 चीज़ लिया जाता है, किसको? प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। इसलिए ए बराबर क्या हो गया? P+N। तो हम लोग को न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या हो गया? A-P, या N बराबर A-J, क्योंकि प्रोटॉन परमाणु संख्या के बराबर होता है। यहाँ पर है आर्गन। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? आर्गन। आर्गन का द्रव्यमान कितना है? 40। परमाणु संख्या कितना है? 18। इसलिए प्रोटॉन कितना हो गया? 18। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18। न्यूट्रॉन कितना हो गया? तो 40 में से 18 22। वहीं पर कार्बन, प्रोटॉन कितना हो गया? तो परमाणु संख्या के बराबर 6। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन 12 में 6 6। सोडियम का देखिए परमाणु संख्या 11, तो प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, न्यूट्रॉन 23 में से 11 12।
ऑक्सीजन में देख लीजिए, ऑक्सीजन में प्रोटॉन, तो परमाणु संख्या को बोलते हैं। परमाणु संख्या कितना है? 8 है। तो प्रोटॉन कितना हो गया? 8 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? प्रोटॉन के बराबर 8 हो गया। न्यूट्रॉन तो 16 में से घट जाएगा कितना? 8 घट जाएगा। कहने मतलब देखिए, ऑक्सीजन है, यहाँ कितना दिया है? यहाँ पर देखिए, इसमें ऑक्सीजन है, द्रव्यमान कितना है? 16, परमाणु संख्या कितना? 8। तो ये 16 है, इसमें दो चीज़ ना है, प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन बराबर कितना है? 8। तो द्रव्यमान इन ए है, तो ए बराबर कितना हो गया? पी प्लस एन। अब पी तो निकल गया, तो ए कितना हो गया? 16 बराबर 8 प्लस एन। तो एन बराबर कितना हो गया? 16 माइनस 8 बराबर कितना? 8। ऐसे निकलना है। आगे देखिए लिथियम, तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 3। तो इसलिए प्रोटॉन हो गया 3, प्रोटॉन हो गया 3, और देखिए प्रोटॉन हो गया 3, इलेक्ट्रॉन हो गया 3, और न्यूट्रॉन, द्रव्यमान में से प्रोटॉन को घटा दीजिए। क्लोरीन में आइए, यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन में। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन में कितना है? क्लोरीन परमाणु संख्या 17, द्रव्यमान 35.5। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 17, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 17, न्यूट्रॉन 35.5 माइनस 17, 18.5। लेकिन गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि न्यूट्रॉन पॉइंट में नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन को अभी तक छोटा नहीं किया गया है। ताकि दुनिया का सबसे छोटा चीज़ कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसको अभी तक छोटा नहीं किया गया है। यहाँ 18.5 है, मतलब कि 18 न्यूट्रॉन और 0.5 न्यूट्रॉन, तो आधा तो होता नहीं है, इसलिए गलत है। तो गलत क्यों है? क्योंकि क्लोरीन का 2 मास मिला है नेचर में। कई गो मास मिला है? 2 गो। कौन कौन मिला है? एक क्लोरीन का मास मिला है, कौन वाला? 35 मिला है, एक मास मिला है 37 मिला है। तो हम लोग इसमें निकाल लेंगे। इसमें कितना हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा कितना? इसमें निकाल लेंगे, तो इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? तो 35 में से प्रोटॉन को घटा दीजिए, ये दोनों मिलकर मास देता है कितना हो गया? 18 हो गया। इसमें देख लीजिए, प्रोटॉन कितना हो गया? 17, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 17, और न्यूट्रॉन तो 37 माइनस 17 बराबर कितना? 20 होगा। मतलब कि न्यूट्रॉन पूरा एक रहेगा, प्रोटॉन पूरा एक रहेगा, इलेक्ट्रॉन पूरा एक रहेगा। इसका आधा नहीं होता। यहाँ पर क्या था? 35.5। ये औसत मास है। कौन मास है? औसत मास लिया गया है। कौन मास? औसत मास है। अगला हम लोग देखते हैं आयन कैसे बनता है। सोडियम में धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन देता है। तो सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो उस पर एक पॉजिटिव आएगा। क्लोरीन का है? अधातु है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है। तो क्लोरीन का है? अधातु है, ये इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया? Cl माइनस। सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर आ जाएगा प्लस। मतलब कि धनात्मक आवेश रहता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाता है, और ऋणात्मक आवेश रहता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है। तो जितना धनात्मक आवेश रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, जितना ऋणात्मक आवेश रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोडियम प्लस है तो इलेक्ट्रॉन कम गया, ये तो सेम रहेगा। प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा। प्रोटॉन तो रहेगा कितना? 11, द्रव्यमान तो रहेगा 23। इसमें प्रोटॉन कितना हो गया? 11, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो अगर प्लस नहीं था तो 11 था। अब एगो प्लस तो एगो इलेक्ट्रॉन कम गया, तो कितना बच गया? 10। न्यूट्रॉन कितना हो गया? तो 23 माइनस 11 कितना हो गया? 12। मैग्नीशियम में 12 कितना होता है? 24 होता है। तो प्रोटॉन कितना हो गया? 12। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 का पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि 2 को कम गया, तो 12 था, 2 कम गया, तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। न्यूट्रॉन कितना बचेगा? तो 24 में से 12 को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 12 बचेगा। एल्युमिनियम में आइए, कितना होता है? 13 और 27 होता है। 13 और 27 होता है। इसमें प्रोटॉन कितना हो गया? 13। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है जब चार्ज नहीं रहता है। चार्ज आ गया, 13 में से कई को लूज कर दिया, पॉजिटिव रहता है, लूज होता है, तो 10 को बचेगा। न्यूट्रॉन 27 माइनस 13 तो कितना हो गया? 14 हो गया। ऑक्सीजन में ये निगेटिव चार्ज है, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, कितना होता है? 8 और 16। तो प्रोटॉन कितना हो गया? 8 हो गया। इलेक्ट्रॉन तो चार्ज नहीं था तो 8 था,
प्रोटॉन के बराबर और 2 नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 10 हो गया। न्यूट्रॉन 16 - 8 बराबर 8। क्लोरीन में आइए तो हम लेते हैं 35 लेते हैं, यहाँ से लेते हैं 37, तो प्रोटॉन कितना हो गया 17। इलेक्ट्रॉन एगो लिया है तो 17 + 1 बराबर 18 और न्यूट्रॉन 35 में से 17 को घटा दीजिए बराबर 18। वहीं फ्लोरीन में आइए तो 9 और 19, तो इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा 9, इलेक्ट्रॉन एक ले लिया ना है तो 9 + 1 बराबर कितना 10 और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 19 - 9 बराबर 10। मतलब कि अभी बताएं धनात्मक आवेश आएगा तो इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। हम लोग निकालना सीख चुके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे देखते हैं समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है, तो समस्थानिक में परमाणु संख्या समान रहता है, परमाणु संख्या समान रहता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न रहता है। जैसे कार्बन नेचर में 3 तरह के मिला, एक कार्बन मिला परमाणु संख्या 12 वाला, एक मिला 13 वाला, एक मिला 14 वाला। तो कार्बन का परमाणु संख्या क्या है, सबका 6 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या एक का 12 है, एक का 13 है, एक का 14 है, तो अलग अलग मिला ना, अलग अलग मिला, तो इसको बोलते हैं समस्थानिक। परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। सिंपली हाइड्रोजन में आइए तो हाइड्रोजन का कितना है द्रव्यमान, परमाणु संख्या 1 1 1 है, एक का है द्रव्यमान 1, एक का द्रव्यमान है 2, एक का द्रव्यमान है 3। जिसका द्रव्यमान 2 है ना इसी को D2, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, डी यही डी होता है। पोटेशियम में आइए तो पोटेशियम कितना हो गया, परमाणु संख्या 19 और द्रव्यमान एक होता है 19 40 और 39 40 41। संभारिक का होता है, तो संभारिक इसमें द्रव्यमान संख्या समान हो जाता है, परमाणु संख्या भिन्न हो जाता है। इसमें कार्बन नाइट्रोजन परमाणु संख्या का है अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या का है समान है 14 है। उसी प्रकार आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, इसमें देख लिए परमाणु संख्या कितना है 18 19 20 है, द्रव्यमान संख्या सबका 40 है। आगे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है, तो कार्बन 12 का एक परमाणु का 12वां भाग, कार्बन 12 का एक परमाणु का 12वां भाग कर देते ना हैं, उसी को बोलते हैं 1 mu। 1 mu का बराबर होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, आजकल हम लोग mu के स्थान पर u का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि 1 mu बराबर 1 एकीकृत द्रव्यमान, यूनिफाइड मास बोलते हैं। उसी तरह सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो सोडियम का कितना होता है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना, तो सोडियम 11 और 23, तो 23 का है 23 न्यूट्रॉन है प्लस प्रोटॉन है, और भी पता है न्यूट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर कितना लिया जाता है 1 mu लिया जाता है, तो कितना हो जाएगा 23 है, तो इसलिए 23 mu। ऑक्सीजन परमाणु में भी रहता है, आणविक में ज़्यादा रहता है, तो ऑक्सीजन का बोलेगा परमाणु द्रव्यमान तो 16 mu, आणविक द्रव्यमान 32 mu। CH4 का देख लीजिए आणविक द्रव्यमान, तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 गो है तो 4 × 1 तो 4, तो 12 4 16 mu। CO2 में 12 + 32 44 mu। यहीं तक क्लास को आज रखते हैं, कल से शुरू करेंगे हम लोग चैप्टर 1।